भागलपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुछ अपराधी किशनपुर बाईपास के पास लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया और 4 अपराधियों को 2 देसी पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस, 1 ग्लैमर मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक में भूखन यादव का पुत्र मंजय कुमार, अजय यादव का पुत्र रोहित यादव, इंदर रजक का पुत्र चिंटू कुमार अजय और जागेश्वर सिंह का पुत्र बनके सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी और उन्होंने कहा, चारों पकड़ाए अपराधी का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। कि कुछ अपराधी अग्न्यास्त्र के साथ कहीं निकले अपराध करने के लिए, तो उनको जो किशनपुर मोड़ है बाईपास के पास, वहाँ पे पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके उनको दबोचा गया, जिसमें कि 2 देसी पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस और 1 ग्लैमर मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल भी मिले हैं। अभी उन लोगों से पूछताछ चल रही है और उनका जो भी हथियार का जो नेटवर्क है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस, उसको भी हम लोग तलाश रहे हैं और कुछ लोगों की और भी पहचान हुई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रमशिला सेतु पर एसएससी की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा सहित एक युवक को तेज रफ्तार हाईवा ने कुचल डाला। मृतक छात्रा नौगछिया के रंगरा ओपी अंतर्गत साधुआ गांव निवासी अखिलेश पंडित की 22 वर्षीय पुत्री मधु कुमारी थी। वहीं मृतक युवक जगतपुर निवासी कैलाश पंडित का पुत्र ब्रजेश कुमार बताया जा रहा है। दोनों मृतक ममेरे भाई बहन थे। घटना को लेकर बताया गया कि मृतक ब्रजेश अपनी बहन मधु को जिले के बरारी इंडस्ट्रियल एरिया में एसएससी की परीक्षा दिलाकर वापस नौगछिया जा रहा था, जहां एक तेज अनियंत्रित हाईवा की चपेट में आने से दोनों भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दोनों को कुचलने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद टीओपी पुलिस और आसपास के लोगों की मदद से दोनों के शव को मायागंज अस्पताल लाया गया। मृतका के बैग को खंगालने के पश्चात उसके घर का पता पुलिस को मिल पाया, जिसके बाद पुलिस ने घटना की सूचना दोनों के परिजनों को दी। खबर मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे और शव का शिनाख्त किया। परिजनों के मुताबिक मृतका मधु की 5 वर्ष पूर्व जगतपुर निवासी गोलू पंडित से शादी हुई थी, जिससे उसे 4 साल की बेटी संध्या है, लेकिन मधु पति से अलग रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करती थी। कॉल आया, हमको पता नहीं चला, मतलब अभी फोन आया 12 बजे की एक्सीडेंट हो गया है, तब हम अभी तुरंत आए। क्या बोला गया जो फोन आया तो क्या बोला गया? फोन में बोला गया कि मतलब मेरा मतलब चचेरी सिस्टर एक फुफेरा भाई है न, एक्सीडेंट कर गया है। कितने बजे मालूम चला? अभी 12 बजे। यहाँ आए तो क्या देखे? यहाँ आए देखे तो दोनों को लाश था। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंझिया पुल के पास देर रात हाईवा और जायलो गाड़ी में भिड़ंत हो गई, जिसमें जायलो गाड़ी के ड्राइवर धर्मेंद्र यादव की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने जब गाड़ी की जांच की तो उसमें कई बोतल शराब के मिले। बताया जा रहा है कि जायलो कार ड्राइवर शराब के नशे में धुत था और तेज रफ्तार के कारण हाईवा से जा टकराया। मृतक के परिजनों का कहना है कि ड्राइवर भाड़ा लेकर बांका से भागलपुर आ रहा था। रात में ही जब ड्राइवर के मोबाइल पर परिजनों ने फोन किया तो पुलिस वालों ने घटना की सूचना दी। वहीं पुलिस को अंदेशा है कि गाड़ी से शराब की तस्करी की जा रही थी और गाड़ी में और भी लोग मौजूद होने की संभावना जताई जा रही है, जो घटना के बाद फरार हो गए हैं। 1:30 बजे करीब फ़ोन आया, भाभी मेरा फ़ोन कर रही थी उधर से, तो थाना वाला कोई सर उठाए तो बोले कि एक्सीडेंट किया है भागलपुर हाईवे पे, मायागंज में भर्ती है, तो यहाँ आके मिल सकते हैं। तो हम सोचे कि नॉर्मल हुआ होगा, पूरा तो फुल हमको बताया नहीं, हमको पता नहीं चला। जब हम यहाँ आए, यहाँ करीब हम 4:30 बजे लमसम आए और 1:30 बजे सूचना मिला, तो आए तो यहाँ अचानक बोला कि यहाँ आपका डेड बॉडी है, देख सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत व योग गुरु स्वामी रामदेव 10 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं। बरारी स्थित कुप्पा घाट आश्रम में उनका आगमन होगा, जहां पहले तो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सदगुरु निवास का लोकार्पण किया जाएगा। उसके बाद प्राचीन गुफा का निरीक्षण करेंगे। साथ ही विशाल सत्संग प्रसाद में उद्बोधन का भी संभावित कार्यक्रम है। इसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। प्रेस वार्ता में महामंत्री दिव्य प्रकाश मंत्री मनु भास्कर, कार्यक्रम संयोजक पंकज दास, सदस्य श्यामचंद्र शाह व केवी यादव मौजूद थे। हमारे पूज्य आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी और किशोर कुणाल जी, ये सभी लोगों के संयुक्त इसमें किया जाए। इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम? इसके अलावा है कि उसके बाद जो है दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और वहाँ जो है हमारे पूज्य आचार्य जो हमारे आराध्य देव हैं, उनके तैल चित्र पर वो लोग जाकर के प्रणाम निवेदित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद वहाँ से जो पवित्र और ऐतिहासिक गुफा है हमारे यहाँ, जिसमें हमारे पूज्य आराध्य देव
लगातार जो है ध्यान साधना किए थे, उस गुफा का दर्शन करेंगे। बिल्कुल मोहन भागवत जी के हमारे सत्संग प्रसाल में उनका उद्बोधन होगा और पूज्य हमारे गुरु महाराज के जीवन और दर्शन पर एक फिल्म बनने का प्रोसेस चल रहा है, तो उस दिन जो है उसके पोस्टर का अनावरण जो है किया जाएगा। नौगछिया के गोपालपुर में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने जाह्नवी चौक पर तटबंध के निरीक्षण के क्रम में पत्रकारों से कहा कि जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक जेएसबी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि लोग वैकल्पिक रास्ते के रूप में उक्त सड़क का प्रयोग करेंगे। विभागीय पदाधिकारियों को भी आवागमन में सुगमता होगी। जानकारी मिली है कि जाह्नवी चौक से इस्माइलपुर तक बांध निर्माण हो जाने से तटवर्ती इलाके के लोगों को काफी सहूलियत हुई है। कल तक जो इलाका बाढ़ग्रस्त था, आज उस इलाके में सब्जियों की खेती हो रही है। उन्होंने जेएसबी कार्य के लिए मुख्य अभियंता को तत्काल प्राक्कलन बनाकर भेजने का निर्देश भी दिया। मंत्री ने कहा, नौगछिया अनुमंडल को बाढ़ व कटाव से निजात दिलाने हेतु गंगा व कोसी नदी के सभी संवेदनशील स्थानों पर कटाव निरोधक कार्य करवाए जाएंगे। मंत्री ने अभियंताओं को आवश्यक निर्देश भी दिए। मंत्री ने कहा, अभियंता और विभाग के लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके बाद उन्हें सफलता मिलती है, तो उनका धन्यवाद भी किया जाना चाहिए। मौके पर जिला पार्षद विपिन कुमार मंडल समेत कई वरीय पदाधिकारियों की मौजूदगी देखी गई। आज देखने आए थे, यहाँ पर लास्ट टाइम भी आए थे। एक तो हम लोग जो जीएसबी और रोड बनना है, ये काम कराएंगे। ये जाह्नवी चौक एक ऑल्टरनेट रूट लास्ट टाइम भी मैं कह के गया था, लेकिन हो जाएगा होपफुली। और यहाँ पर फ्लड में जो भी काम होना है, बड़ा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो सारा प्रोटेक्शन हम लोग करेंगे। और लास्ट टाइम भी किए, उसका नतीजा लोगों ने देखा। इंजीनियर लोग करते हैं ज़मीन पर, सेव करते हैं या काम करते हैं या डिपार्टमेंट काम करता है, तब न जाकर के इतना बड़ा प्रोटेक्शन होता है। और हम लोग लगातार, और आपके माध्यम से कह रहा हूँ, केंद्र सरकार से बोल रहे हैं कि भाई सिल्ट पॉलिसी लाइए गंगा के लिए, गाद का निदान कीजिए गंगा के लिए। फरक्का को लेकर के समस्या है, बिहार झेलता है, लगातार बोल रहे हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं ले रहे। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत सनहौली पंचायत के गोनूधाम मंदिर में माघी पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन मेला समिति द्वारा किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में आसपास के गांव के लोग मेले का लुत्फ उठाने पहुंचे थे। यहां भक्तजन अपनी मनोकामना के लिए भारी संख्या में पहुंचते हैं। विशेषकर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को ठीक होने के लिए यह मंदिर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। वहीं माघी मेला के अवसर पर दंगल का भी आयोजन किया गया था, जिसमें आसपास के गाँव के साथ साथ कई जिलों के पहलवान कुश्ती करने आएंगे। मंदिर के पुजारी पंकजाचार्य ने बताया कि आसपास से भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ करने के साथ साथ मेले का आनंद भी ले रहे हैं। ये ऐतिहासिक अखाड़ा आज से नहीं, हम लोग को तो होश नहीं है, बाप दादे के समय से होते आ रहा है। और ये बाबा के प्रांगण में अखाड़ा विगत कई वर्षों से चलते आ रहा है, पुरानी अखाड़ा है। यहाँ का ये परंपरा रहा है, ऐतिहासिक अखाड़ा है। गोनू बाबा धाम का कृपा और आशीर्वाद रहा है कि यहाँ रुकती हुई सांसें आकर जीवित होकर जाती है। लोदीपुर थाना क्षेत्र के बाईपास पर देर रात मद्य निषेध विभाग के द्वारा शराब को लेकर सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी गाड़ियों से लेकर छोटी गाड़ियों तक की गहन जांच की गई। मद्य निषेध विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि देर रात शराब तस्कर शराब की बड़ी खेप लेकर जिले में प्रवेश कर रहे हैं। इसको लेकर टीम के द्वारा कई घंटों तक तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन टीम को कोई उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई। मद्य निषेध विभाग लगातार बाईपास पर चेकिंग अभियान चलाता रहा है और देर रात भी गुप्त सूचना के आधार पर घंटों जाँच अभियान चलाया गया। अडानी के खिलाफ भागलपुर में भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा पर एक दिवसीय धरना सह प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष परवेज जमाल ने कहा कि हमारा देश आर्थिक रूप से नाजुक दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार और भाजपा अपने मुखिया नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में देश की जनता की गाढ़ी कमाई को अपने चंद पूंजीपतियों के हाथों लुटा रही है। अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए सारी राजनीतिक मर्यादा को तोड़कर स्टेट बैंक एवं LIC में जनता द्वारा निवेश किए गए रुपयों को दांव पर लगा दिया गया है। जिला कांग्रेस के विपिन बिहारी यादव ने कहा कि महज 8 साल में अडानी फर्श से अर्श पर पहुंच गया, क्योंकि अपने पैसे के बल पर केंद्र सरकार से अपने मनमाफिक काम करवा लेता है। कांग्रेस इस लूट को देश के खजाने की लूट मानती है, जो कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज का ये धरना पूरे भारत में है, कांग्रेस के द्वारा जो है हमारे आदरणीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर, उनके निर्देशानुसार पूरे भारत में ये धरना जो है जिला में भी चल रहा है और प्रखंड में भी चल रहा है। आज का मेन मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार के द्वारा अपने दोस्त मोदी जी के दोस्त जो है अडानी जी, उनको आउट ऑफ द वे जाके LIC का जो है से ऋण दिया गया,
अनाप शनाप ऋण दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो है अनाप शनाप ऋण दिया गया, जबकि जब LIC अस्तित्व में आई थी उस समय ये किसानों के पैसे से खड़ी हुई थी, देश के जो है आम आवाम के पैसे से खड़ी हुई थी, तब वो फायदे में जा रही थी, हर तरफ जो है उसका ही जो है चर्चा था। लेकिन आज बदनामी के इस पर चर्चा है, चूंकि LIC को 32,000 करोड़ का घाटा हो रहा है।